मोटर का सेक्शन मैंने इस वीडियो में काफ़ी बारीकी से कंप्लीट किया है। अगर आप 20 से 25 मिनट निकाल के इस मोटर को देखोगे, इस सेक्शन को, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। कोशिश करिएगा समय निकाल के पूरे सेक्शन देखिए। जैसा कि आज का टॉपिक है इंडोर की फैन मोटर, आपके मैंने सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट करा दिए जो कि लीनियर पावर सप्लाई होती है। लीनियर पावर सप्लाई में मैंने आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका लास्ट में टॉपिक बचा है ओनली इंडोर फैन मोटर। इसके बाद आएगा आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई। आपने देख रखा होगा इंडोर की पीसी में एक चॉपर लगा हुआ मिलता है, इस टाइप की पावर सप्लाई मिलती है। उसके बाद आपकी स्प्लिट एसी की इंडोर की पीसी पे आएंगे जिसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है। ठीक है, अभी मैं आपकी इंडोर फैन मोटर की सर्किट कंप्लीट करता हूँ, है ना। आप वीडियो पे स्टेबल बने रहना, वीडियो का समथिंग 15 मिनट की जाएगी आपकी, और इंडोर मोटर के सारे सेक्शन में बारी बारी से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इंडोर फैन मोटर हमारी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है 3 स्पीड फैन मोटर, जैसा कि आपने एसी पीसी में लगी देखी होंगी। 3 स्पीड फैन मोटर होती है। फिर होती है एसी पीजी मोटर, उसके बाद होती है डीसी पीजी, फिर होती है बीएलडीसी। मैं सबसे पहले आपको एसी पीजी मोटर पढ़ाऊँगा। एसी पीजी मोटर 6 तार की मोटर होती है। ठीक है, एसी पीजी मोटर में हमारे 6 तार होते हैं। इसमें 3 तार होते हैं, आप थ्योरी के माध्यम से लिख भी सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। एसी पीजी मोटर में 6 वायर होते हैं हमारे, 3 तार होते हैं डीसी सप्लाई के, 3 तार होते हैं हमारे एसी सप्लाई के। ठीक है, एसी सप्लाई में जो 3 तार होते हैं उनमें होते हैं रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। और जो डीसी सप्लाई में होते हैं, एक फीडबैक का होता है, एक ग्राउंड का होता है, एक होता है बीसीसी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसी वाली सर्किट में। ठीक है, आपने देख रखा होगा, जैसे मान के चलिए ये आपके पास मोटर है, ये मोटर जेन्युइनली ख़राब है, तो आपको क्या करना है, किसी कंपनी में मान के चलिए आपने कोई पीसीबी लेके आए कंपनी कस्टमर की, पीसीबी लेके आए आप कस्टमर की। अब इस पीसी में ये मोटर पहले से लगी हुई थी, पर आपने क्या किया, बाहर कबाड़ मार्केट से जाके आपने दूसरी मोटर परचेज कर ली और वो मोटर आपने इस पीसी में लगाई। जब इस पीसी में लगाओगे तो वो मोटर क्या करेगी, आपको एरर दे देगी E5 का, E6 का। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगेगा कि मोटर मेरी ख़राब है, पर दरअसल मोटर ख़राब नहीं होती है, वो आप इसकी कनेक्शन में गलती करते हो। तो मैं आज आपको बारीकी से इसके कनेक्शन बताऊंगा। ठीक है, कनेक्शन मतलब एसी पीजी मोटर के 6 वायरों की वायरिंग। ठीक है, सबसे पहले एसी सप्लाई पे आ जाइए। एसी सप्लाई में क्या होता है, एक इनमें कॉमन होता है। कॉमन वायर को आप कैसे पहचानोगे, जो हमारे पास मोटर होती है, हर एक मोटर पे कंपनी के पास, कंपनी जितनी भी एसी पीजी मोटर देगी आपको, हर एक मोटर पे एक चिट लगी होती है साइड में। इस चिट पे हमेशा आप फोकस करोगे थोड़ा तो एक डायग्राम बना हुआ होता है। ये हमारा एसी सप्लाई का डायग्राम है, ये हमारा डीसी सप्लाई का डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हम एसी सप्लाई के डायग्राम को समझेंगे। आप इसमें कॉमन कैसे पहचानोगे, तो कॉमन पहचानोगे आप, ये आपको येलो वाली दिख रही है, ये देखो येलो लिखा है, YEL लिखा है। इसमें आपको एक दिख रहा है, ये सर्किट बना हुआ है, ये आपको सिंबल दिख रहा है। तो ये सिंबल OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन, आपने पीसी में देख रखा होगा। मोस्टली आपको एक कैपेसिटर टाइप का ये लगा दिखता है, ये एक थर्मिस्टर होता है। जब मोटर हमारी ओवर हीट हो जाती है, जब मोटर हमारी ओवर हीट हो जाती है तो उसके लिए इसे लगा देती हैं। तो ये क्या करता है, मोटर को ऑटो कट कर देता है। ऑटो कट करने से क्या होता है कि हमारा मोटर बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये दर्शाता है कि इस मोटर में ऑटो कट लगा हुआ है, मतलब थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, जो कॉमन का वायर होता है, कॉमन के वायर को हमेशा कंपनी थर्मिस्टर के अंदर से लेती है। मतलब एक वायर इसमें लगा देगी, कॉमन का दूसरा वायर इसमें से निकाल के जो एसी वाली सप्लाई होती है इनमें से किसी में भी लगा देगी कंपनी, जो कॉमन है इसमें। अब इसमें कॉमन कैसे है, तो इसमें कॉमन येलो है, देख सकते हो आप। इसमें येलो नहीं दिख रहा है हमें, येलो क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसके कलर कोड चेंज हो चुके हैं। चेंज क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ब्लू वायर,
ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा हुआ था। मैं आपको इसे यहाँ से कट कर दूंगा। यहाँ से कट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन OLP में वायर लगा हुआ है ना, वाइट कलर का नीचे वायर लगा हुआ, आप देख सकते हो। तो ये वायर इसमें लगता है, ठीक है। इसमें लगने के बाद एक येलो कलर का कंपनी ने वायर इसमें से निकाल के आउटपुट में गया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा कौन है, कॉमन वायर है, बराबर। जैसा कि मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा होता OLP, हमेशा आप हर मोटर में देखना, AC/BG मोटर में, तो जो ओवरलोड प्रोटेक्शन में से निकल के वायर जाएगा मोटर के अंदर, वो हमेशा कॉमन वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टिकर में भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। दूसरा, इसमें रनिंग कैसे पहचानेंगे, तो आपको दिख रहा है रनिंग हमेशा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होती है। अब इसमें रेड कलर की वायर, जो रेड कलर पे दिख रहा है आपको, जो रेड लिखा है RED, तो रेड पे आप देख सकते हो इसके आगे कोई वायर नहीं जा रहा है, तो रेड कलर क्या है, सिंगल है। इसमें रेड कलर पे कोई वायर नहीं जा रहा है, रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, रेड कलर की। और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर आगे प्रोसेस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे AC का सिंबल बनना है बीच में, ठीक है। AC का सिंबल बनना है ये वाला बीच में, तो येलो और ब्लू आपस में कंबाइंड है, ठीक है। तो मतलब ब्लू में सप्लाई जाएगी और येलो में सप्लाई जाएगी। तो येलो तो हो गया इसका कॉमन, ब्लू हो गया रनिंग, जैसा कि आपको दिख रहा है, और रेड हो गया इसका स्टार्टिंग, ठीक है। मोटर में आप ऐसे पहचानोगे, AC वायर की सप्लाई में। अब DC में क्या होता है, एक वी आउट होता है। वी आउट मतलब जो PCB में फीडबैक जाता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट MCU के लिए। और येलो कलर का क्या है इसमें, VCC मतलब क्या होता है, 5 वोल्टेज PCB के अंदर इन करने के लिए होती है। 5 वोल्टेज PCB के अंदर इन करने के लिए होते हैं। ग्राउंड, GND, ऑरेंज, जैसा कि आप देख सकते हो, येलो वायर दिख रहा है आपको, येलो वायर ये रहा। तो येलो क्या है, BCC, येलो पे क्या जाएंगे, 5 वोल्टेज इन होंगे मेरे। ग्राउंड पे क्या है, ऑरेंज, ये रहा आपके सामने बीच में, ठीक है। वी आउट क्या है, ग्रे, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। वी आउट पे क्या होता है, वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट MCU को जाते हैं, जिसे फीडबैक बोला जाता है। VCC पे क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट मतलब PCB में से 5 वोल्टेज आते हैं येलो वायर पे 5 वोल्टेज आते हैं। ग्राउंड तो आप जानते हैं नॉर्मली कनेक्ट होता है, ठीक है, PCB से। अब ये वोल्टेज क्यों आते हैं DC वायर पे, DC वाली सप्लाई पे ये वोल्टेज क्यों आते हैं, आपको ये जानना है। अब ऐसा होता है, जब आपकी PCB चलती है, जब PCB मोटर को सप्लाई देती है, तो मोटर चलती है हमारी, तो हमारे सर्किट में एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगा होता है MCU। तो इसको पता तो चलना चाहिए कि हमारी मोटर चल रही है नहीं चल रही है। अगर नहीं चलेगी तो मोटर को एरर बता देगा ये कि भाई मोटर तो नहीं चल रही है, तो ये एरर दे देगा डिस्प्ले पे आपको। अब इसको कैसे पता चलेगा, तो जो PCB में फीडबैक वाला वायर होता है, फीडबैक वाले वायर पे वोल्टेज जाते हैं घट के ढाई वोल्टेज जाते हैं इस MCU तक। अब कैसे घटते हैं वोल्टेज, इसके पीछे लगी होती है एक प्लेट, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसा कि ये PCB है, दिख गई, ये PCB है। तो ये PCB क्या करती है, जब ये मोटर घूमती है, तो इसके अंदर एक ब्रूसलेस शाफ्ट लगी होती है। तो ये घूमती है ना, तो इसके RPM नोट करती है। ये RPM नोट करती है, मतलब जब ये घूमती है तो ये एक सेंसर लगा होता है, ये पता कर लेता है कि मोटर घूम रही है नहीं घूम रही है। ये जो सेंसर लगा है ये पता कर लेता है कि मोटर घूम रही है नहीं घूम रही है, जैसा कि ऐसे इसमें ये लगी होती है, ठीक है। तो मोटर जब घूमती है ना, तो ये सेंसर नोटिस कर लेता है कि ये मोटर घूम रही है नहीं घूम रही है।
अगर मोटर बंद होगी तो इसमें से क्या होगा, फीडबैक वाला वायर है वो कमांड भेज देगा इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू के लिए। तो कुछ सेकंड चलने के बाद, कुछ मिनट चलने के बाद डिस्प्ले पे एरर आ जाएगा आपके कि आपकी मोटर नहीं चल रही है। ठीक है, बराबर एरर दे देगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इस मोटर के और इस पीसीबी का कनेक्शन कैसे करोगे। बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास पीसीबी आएगी। ठीक है, पीसी में आपको पता कैसे करना है, इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सी है, और डीसी वाले में वीसीसी, वी आउट और फीडबैक वाला कौन सा वायर है। आपको क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को लेना है, मल्टीमीटर पे डीसी मोड पे सेट करना है आपको। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज पे लगा ले। मेरे पास ये सर्किट आया हुआ है पीसीबी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें 3 जैक देखने होते हैं, 3 के 2 जैक होते हैं। आप मोटर का एसी वाला सर्किट तो पहचान लो, बड़ा वाला जैक है, दिख गया आपको। पर छोटा वाला जैक कैसे पहचानोगे, जो मोटर के पीछे लगा होता है, मतलब डीसी वाला। तो वो जैक भी 3 वायरों का ही होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। देखिए इसमें जो दिख रहा है, दिख गया ये वाला। ठीक है, ये डीसी वाला होता है। अब सेंसर वालों में मत लगा देना वो गलती से भी, कि सेंसर में लगेगा नहीं, हालांकि वो 2 वाला होता है। ठीक है, 3 वाला है, इसमें 3 पिन अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे लगानी है। डीसी वोल्टेज पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को आपको पीसीबी को देनी है सप्लाई। मैं आपको बड़ा शॉर्टकट और इजी तरीका बता रहा हूँ। मैं 2 से 3 तरीके बताऊंगा आपको, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसके माध्यम से लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपकी डीसी वोल्टेज पे लगा दोगे तो आपको पता ही होता है, जो 7805 आईसी होती है 785, उसके पीछे हीट सिंक होती है, वो ग्राउंड से कनेक्ट होती है। तो आपको क्या करना है, इनमें क्या होगा, एक 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है। 5 वोल्टेज मतलब जिसपे 5 वोल्टेज आएंगे, क्योंकि जो मोटर होती है उसकी पीसीबी में सप्लाई जाती है वो 5 वोल्टेज की जाती है। तो आपको तीनों पिनों पे बारी बारी से टच करना है। जिस भाई पिन पे 5 वोल्टेज आ जाएं तो आप समझ जाना वो बीसीसी है। नहीं आ रहे, देखो इस पहली वाली पे नहीं आ रहे, देख सकते हो आप, बिल्कुल मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं दूसरी पे टच करूँगा बीच में, देखो थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपके लिए, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। मैंने बीच में लगा लिया, मैंने पहली पे लगाई, नो रिजल्ट। सेकंड पे लगाई, नो रिजल्ट, देख सकते हो आप, आपके सामने ही है। तीसरी पे लगाता हूँ, नो रिजल्ट। मेरा मल्टीमीटर डीसी मोड पे है ही, थोड़ा मेरा मल्टीमीटर दिक्कत आ गई थी। तो जैसा कि इन पिनों में मैं टेस्ट करूँगा तो एक पिन में 5 वोल्टेज आ रहे होंगे, इस वाली पिन में देख सकते हो फिर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। और मल्टीमीटर भी चेक कर सकते हो, डीसी वोल्टेज पे लगा है मेरा मल्टीमीटर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, 5 वोल्टेज आ रहे हैं इस पर। अब इस पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ये आपके समझ में आ गया। ये 5 वोल्टेज कहाँ पे जाएंगे, 5 वोल्टेज जाएंगे डीसी वाले के बीसीसी में। जैसा कि मोटर पे आपने वीसीसी लिखा देखा है, तो वीसीसी येलो वाला है, ये वाला येलो वाला वायर इसमें वीसीसी है। तो वीसीसी पे जाएंगे 5 वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें ढूंढेंगे ग्राउंड। बीसीसी तो ये मिल गया हमें, अब हमें चाहिए ग्राउंड वाला सर, क्योंकि इसमें ग्राउंड कहाँ पे है। हमको क्या करना है, 5 वोल्टेज तो इससे मिल ही रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब ग्राउंड आ रहा होगा उसी से तो 5 वोल्टेज मिलेंगे, तो हमको बारी बारी से दोनों में टच करना है। सबसे पहले हम कोने वाले में टच करेंगे,
अरे कोने वाली से मिल गए, मतलब ये वाला इसका ग्राउंड है। और देखिए इस वाले से बोलेंगे नहीं, वोल्टेज नहीं बोल रहे हैं ना, देख सकते हो। आपके देखिए सामने ही मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं कहीं थोड़ा पीछे भी वो नहीं कर रहा, देख सकते हो। देखिए 5 वोल्टेज बोल रहे हैं, ये इसका ग्राउंड है। अगर आपको इसके बावजूद भी कंफर्म करना है कि ग्राउंड है नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे लगाना, सॉरी बीप मोड पे लगाना है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा लेना है आपको। और बीप रेंज पे लगाने के बाद जैसे मैंने मल्टीमीटर अपना बीप रेंज पे लगा लिया, तो मैं क्या करूँगा, बीप कराऊंगा। बीप साउंड आने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इसी की लाइन है। अब हीट सिंक वाली आप भी जानते हो कि वो, देख सकते हो मेरा मल्टीमीटर बीप रेंज पे लग गया, ये वाली ग्राउंड से कनेक्ट होती है। देखिए बीप आवाज़ दे रही है कोने वाली से ही, देखिए ठीक है, ये वाली इससे कनेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पावर सप्लाई बिना दिए चेक करना है, अब इसमें 5 वोल्टेज वाली तो ये आपको पता ही है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, आपको कैसे करना है, जो 7805 होती है, ये ऐसी क्या करती है, 5 वोल्टेज आउटपुट करती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट होती है, अभी जैसे लिखा 7805, मतलब 5 वोल्टेज इसके इधर है। इधर से क्या करना है, इधर एक पिन लगानी है, टॉप पे पिन लगानी है अपनी आपको, और इनमें टच करना है। इसमें 5 वोल्टेज के साथ बीप साउंड आ जाएगा। किस पे लगाई, देखिए कंटिन्यूस देने लगा है, ठीक है, पर बंद हो गया। क्यों, क्योंकि चार्ज था ये कैपेसिटर। इसके बाद इस पे लगाई, इस पे देखिए बीप आ रही है। बीप इसलिए आ रही है क्योंकि ये 5 वोल्टेज से अटैच है, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड वाला है, ग्राउंड वाले पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें अभी सप्लाई इन हो चुकी है। मैंने सप्लाई बंद कर दी, अब नहीं आएगी, ठीक है। ये कौन सा है, ये ग्राउंड है इसका, देखिए, ठीक है। पल्ले बड़ा नहीं बड़ा आपके, देखिए ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्टेज के आउटपुट है। ये वाली पिन 5 वोल्टेज है, ये वाली ग्राउंड है, ये वाली बीच की जो बी आउट है, मतलब फीडबैक, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है, आपको सप्लाई दे के चेक करना है। सप्लाई दे के अगर नहीं चेक कर सकते हो तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 7805 IC ढूंढनी है, उसकी जो आउटपुट होती है, एक पिन आपको आउटपुट लगानी है और बारी बारी तीनों पे चेक करना है। जिस पे आपकी बीप साउंड आ जाए, जिस पे आपकी बीप साउंड आ जाए, वही आपकी 5 वोल्टेज की बीप है, ठीक है। देखिए इस पे कंटिन्यूस आ रही है, तो ये आपकी क्या है, 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज किस पे लगेगी, VCC, ठीक है। ग्राउंड ये रहा आपका ग्राउंड, ये रहा। और वी आउट कौन सा, वी आउट तो खुद ही आप पता कर लो, ये रहा बीच का। VCC पे कितने वोल्टेज जाते हैं, 5 वोल्टेज। ग्राउंड पे कितने जाता है, ग्राउंड 0 होता है, ठीक है। फीडबैक वी आउट है, ठीक है। वी आउट मतलब फीडबैक, बीच का इसका फीडबैक है वी आउट, बीच वाला। इधर वाला इसका BCC 5 वोल्टेज, इधर वाला इसका GND ग्राउंड, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके AC सर्किट के कनेक्शन। AC सर्किट कनेक्शन नॉर्मल होते हैं, आप भी समझ सकते हो। आपको क्या करना है, मोटर पे स्टार्टिंग करना है, तो कॉमन तो पहचान ही लोगे, वो आपको मैंने सही से बता दिया। जैसा कि ये बड़ा डायग्राम बनना है AC वाला, प्लेट को पीछे करना है। एक इसमें 3 लेग होती हैं, ये रहे तीनों लेग इसके, ये रहे 1 2 3, ठीक है। इधर ये था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपेसिटर ढूंढना है।
और कैपेसिटर लगा होता है इनके साथ में, जैसा कि कैपेसिटर लगा है, ठीक है। कैपेसिटर में दो प्रॉप निकली होंगी, दो लाइनें निकली होंगी। देखिए एक तो ये रही इसकी कैपेसिटर की और एक इसमें लगी है, ठीक है। अब जो खाली होगी बिल्कुल, जिस पे मतलब स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग पे कोई न्यूट्रल या फेस नहीं दिया जाता, ना लाइन दी जाती है ना न्यूट्रल दी जाती है। तो स्टार्टिंग तो सिंपल होगी, सिंगल होगी। देखिए स्टार्टिंग ये रही, देख सकते हो कैपेसिटर बिल्कुल जिस चीज़ के अपोजिट में है। मैं कैपेसिटर को तोड़ के दिखा दूँ आपको, नहीं दिख टूट रहा है। जिसकी देखिए दो लेग निकल रही है यहाँ से, दिख रही है आपको, ये रही, ये वाली लेग इसकी कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये यहाँ से होते हुए ट्रैक, यहाँ से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया है। अब ये क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल लगा है और यहाँ पे मोटर का एक है सर्किट। तो ये कौन सा है आपका, ये है रनिंग, ये है रनिंग आपका। क्योंकि रनिंग में एक तो जाएगा ना सप्लाई, एक सप्लाई तो मिलेगी ना रनिंग को, ठीक है। रनिंग है ये, क्योंकि इसमें न्यूट्रल है, देख सकते हो आप। ये रहा आपका न्यूट्रल, ये रहा आपका ये बगल में लगा है ना मोटर का जैक, ये इससे कनेक्ट है। तो ये कौन सा न्यूट्रल है और ये कनेक्ट है हमारे कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर में क्या गया, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब रनिंग है, ठीक है। फिर इसमें दोनों कॉमन कौन सी है, जैसा कि हमने ये देखा दो जैक बचे हैं, दो जैकों में कॉमन कौन सी है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल एक चीज़ बता दूँ, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है इसमें कॉमन कौन सी है। अब ये दो पैक बचे, ये दो लेग हमारी बची, तो इनमें कौन सा होता है, एक होती है इनमें स्टार्टिंग, एक रनिंग। अब स्टार्टिंग कैसे पहचानो, कैपेसिटर की एक तो आपने ढूंढ ली, ये रही, दूसरी आपकी जस्ट अपोजिट में सामने है, ये रही। तो ये कौन सी होगी, ये सिंगल होगी बिल्कुल, इसमें कोई नहीं जुड़ा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखूंगा ये कहाँ पे आ रही है। देखिए नीचे नहीं जा रही है, ये रिले से अटैच थोड़ी है, क्योंकि रिले थोड़ी लगी है इसमें, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने देखा ये ट्रैक यहाँ पे गया, मोटर भी जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, देख सकते हो आप। ये रहा, ये देखिए यहाँ से होता हुआ है, यहाँ पे आ गया बीच में, ये रहा, इसमें बीच में लगा है मोटर वाली में। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। और लास्ट की बची है कॉमन, जैसा कि ये बची है, ये कॉमन ही है, ठीक है। ये रही, ये दिख रही है आपको, ये गया यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ इसे डायरेक्ट सप्लाई मिली है, मतलब एक, क्योंकि इसे मोटर जो होती है ना उसे SSR कंट्रोल करता है। अब इसकी जो 3 स्पीड वर्किंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने मोटर का सेक्शन आपको बारीकी से समझा दिया है। अब वीडियो देखने, आप देखना ना देखना आपके ऊपर है।